Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on accounting ratio, and in this chapter already we have completed liquidity ratio, solvency ratio, activity or turnover ratio and profitability ratio. Today we will learn our last topic of profitability ratio, return on investment और return on capital employed ratio. एग्जाम में आपकी किसी भी नाम से आ सकता है. So what is ROI? ROI, this ratio is going to check the relationship between net profit before interest, dividend, taxes, net profit before tax, interest and dividend and capital employed. यानी कि ये इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में, ये रेशियो हमें इंफॉर्मेशन देगा. That's mean with the help of this ratio we are going to check the overall performance of the business. This ratio express the overall efficiency or overall business performance. Because of that we are doing the business. Suppose 10% रिटर्न मिल रहा है, 12% मिल रहा है, 5% मिल रहा है. लास्ट ईयर के कंपेयर में हमें रिटर्न कितना मिला है, ज़्यादा है या कम है, तो हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ ROI हम जान सकते हैं. सो लेट स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो चैप्टर समझ में आना है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही क्लियर होना है. अच्छा एक पॉइंट और, कंपोनेंट ऑफ ROI. कंपोनेंट ऑफ ROI, फर्स्ट कंपोनेंट आपका आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड एंड जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो आपका होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड सेकेंड कंपोनेंट कैपिटल एम्प्लॉयड. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ROI. तो बेटा हम देखते हैं हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है. ROI का ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड divide by capital employed, capital multiply by 100. तो बेटा इस रेशियो को भी हम किस में प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में. किस में बेटा, परसेंटेज में. क्लियर. कंपोनेंट मैंने आपको बता ही दिया, देयर आर टू कंपोनेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड. सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. दैट्स मीन आपको क्या करना होगा, आपके पास जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा उसमें से आप क्या करेंगे, टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को ऐड कर देंगे एंड देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ यू विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. It can be calculated either by liability side approaches or by asset side approaches. In class 11th already we have learned ना, assets is equal to be liability plus capital. तो liability side की अप्रोच से या फिर asset side की अप्रोच से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. If you are going to use the liability side approach then formula will be, if liability side approach then, वैसे मैंने प्रीवियस आपके जो लेक्चर्स थे उसमें भी इसका यूज़ आया है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वहाँ पर भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है. लायबिलिटी साइड ऑफ अप्रोच में शेयर होल्डर फंड, इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, देयर आर टू अप्रोचेज. फर्स्ट वन, लायबिलिटी साइड ऑफ अप्रोच में आप क्या यूज़ करोगे, लायबिलिटी साइड अप्रोचेस. शेयर होल्डर फंड, होल्डर्स फंड प्लस डेप्थ, दिस मच यू हैव कैपिटल एम्प्लॉयड.
सेकेंड वन है आपका एसेट साइड अप्रोच, डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोच यूज करना। एसेट साइड अप्रोच, and in asset side approach formula will be non-current assets plus working capital। वर्किंग कैपिटल को आप ये भी बोल सकते हो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और आप इसको ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला जो आपका होगा, सेकंड फॉर्मूला यू कैन यूज़ टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस करंट liability। this formula also you can use in asset side approaches, ठीक है। total assets minus current liabilities, either this one or this one, anyone you can use। so there are two approaches to calculate capital employed। first one liability side approach, that means shareholder fund plus debt, and second one asset side approach, that's mean non current assets plus working capital or total assets minus current liability। any one approach you can use, depend on the information given in your question। some important point you should note down, non operating assets like non trade investment do not form part of capital employed। non operating assets like non trade investment not part of capital employed। similarly income from such non operating assets is to be excluded from profit। next है आपका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट इसके क्या है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो डिफरेंट टैक्स लायबिलिटीज़ है, जो भी हमारे सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, उसको भी हमें एक्सक्लूड करना होगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो सब भी इंक्लूड करना होगा। वैसे आपके इस लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं हैं आपके एग्जाम में, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रेशियो। दिस रेशियो मेजर्स द रिटर्न ऑन फंड employed by the business enterprises and judge its overall performance। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जज ओवरऑल परफॉर्मेंस it judges overall performance of its business and it measures how efficiently the fund employed in business are being used। सपोज हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट मोटिव के लिए। रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, फंड है, बट अगर हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे दैन बिजनेस का रिटर्न या आउटपुट नहीं निकलेगा। और अगर हमारा ये ROI हमें ये बताता है कि अगर हमारा रेशियो बेटर है, दैट्स मीन हमारा जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा है। हम अपने ओवरऑल जो हमारी एफिशिएंसी है, आदर ऑपरेटिंग और आपकी फंड से रिलेटेड हो या कोई अदर रिसोर्सेज हो, सबका आप प्रॉपर एंड इफिशिएंट यूज़ कर पा रहे हो। सो दिस रेशियो इज़ ऑल्सो गुड मेजर्स टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस विथ अदर बिजनेस एंड ईजली यू कैन कंपेयर योर बिजनेस the performance of other business, performance with the other business। तो these are main important objective of ROI, return on investment। and again I am going to say कि अल्टीमेटली अब हम किस पॉइंट पर आते हैं बेटा, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा हमारे डाउट क्लियर होंगे। तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन and we have one information in our question। in our question net profit after interest and tax it is given 55,000। net profit after interest and tax it is given how much beta, 55,000। we have information 15% debentures 1 lakh। next tax 10,000, equity share capital
इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा 1,50,000 एंड देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाउ मच 80,000 क्लियर। एंड नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, तो कहाँ पर हम लिखिए इसको, यहाँ लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस 70,000. But this information it is given in our question and we have to calculate ROI, return on investment. We know component of ROI net profit before interest, tax and dividend and capital employed. तो हमें चेक करना है क्या हमारे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस गिवन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है एंड वी नीड बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कोई बात नहीं, विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट बिफोर. So one component from here we will get. What about the second component, capital employed? With the given information, equity share capital, preference shares capital, we will get here capital employed also. So let us start solution of this question. First of all, we will write ROI, return on investment, return on investment net profit before interest, tax and dividend. Formula net profit before interest, tax and dividend divide by capital employed. Clear beta? So we don't have profit before interest and tax, ये तो हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसको भी हमें कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट कंपोनेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है, फर्स्ट वन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स. तो बेटा हम देखो हम क्या लिखेंगे, हमारे क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, आफ्टर गिवन है. अगर हम अपने क्वेश्चंस में आफ्टर में से क्या ऐड कर दें, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, तीनों को ऐड कर दें, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड. बेटा देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाउ मच इट इज गिवन, net profit after tax it is given in our question 55,000. ठीक है, आफ्टर में अगर हम क्या ऐड कर दें, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, सो वी विल ऐड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड. टैक्स बेटा हमारा कितना है 10,000. हाउ मच डिविडेंड बेटा, इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन, नोट डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं तो कोई बात नहीं. व्हाट अबाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस में इंटरेस्ट कहाँ गिवन है, हमारे क्वेश्चंस में गिवन है 15% डिवेंचर्स. देखना आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से, 1 लाख रुपीज़. तो बेटा यहाँ पर 15% का मतलब है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट विल बी 15,000 and then net profit before interest, tax and dividend will be 80,000. one component we have now, हमारे पास एक component आ गया 80,000. now we have to calculate second component, capital employed. capital employed इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 15% डिबेंचर्स. अभी आपको मैंने बताया था लायबिलिटीज अप्रोच, हियर वी विल यूज लायबिलिटीज अप्रोच बिकॉज जो हमारे क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन गिवन है
वो लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हैं। तो हमने हमारे क्वेश्चंस में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर्स, 15% debentures it is given in our question. So equity share capital how much? 1,50,000 it is given in our question. Preference shares capital 80,000, reserve and surplus 70,000, debt 1 lakh. Clear? So capital employed will be, अगर आप इसको काउंट करेंगे then capital employed will be 4 lakh. Clear बेटा? We have now we will get easily with the help of this information we can calculate capital employed ratio or return on investment ROI. So please put this information in our formula. Net profit before interest, tax and dividend divided by capital employed multiply by 100, then our ratio will be 20%. ठीक है, हमारा रेशियो कितना है बेटा? 20%. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ पूछ सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन डाउट क्लियर होंगे. बताया था मैंने आपको कि ROI इसका यूज़ क्या हुआ. हमें अगर हमने अपने 4 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है तो हमें 20% से हमें रिटर्न मिल रहा है. तो ये हमें ये बताएगा हमें अपने बिजनेस में कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. We can compare our business with inter-firm comparison as well as intra-firm comparison. किसी और फर्म से कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने ही फर्म के डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं ROI के केस में. एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा. बेटा वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन. कैलकुलेट ROI CBSE कंपार्टमेंट 2000 दिल्ली में क्वेश्चन आया हुआ है. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. कंपार्टमेंट 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन CBSE कंपार्टमेंट 2015. क्लियर? सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को. पहले हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. वी हैव टू कैलकुलेट ROI. प्लीज यू डोंट राइट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हमारे पास थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है बट यू डोंट राइट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इंफॉर्मेशन इट इज गिवन. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी बेटा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आफ्टर interest and tax, how much it is given net profit? 6 lakh rupees. 6 lakh. 10% debentures of rupees 10 lakh. Tax rate 40%. Capital employed, it is given in our question. So we have to calculate only one component, net profit before interest and tax. This is our question. Clear बेटा? तो अब देखो हमें अपने क्वेश्चंस में क्या क्या कैलकुलेशन करनी होगी. सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को राइट डाउन कर लेते हैं. ROI इक्वल टू बी. ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू राइट फॉर्मूला. हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, अदरवाइज आपके स्टेप मार्क्स कट जाएंगे. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, net profit before interest and tax and dividend divided by capital employed. क्लियर बेटा? तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है. अब देखो इसको हम किस तरीके से
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करेंगे. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इट इज गिवन नेट प्रॉफिट आफ्टर interest and tax, how much it is given? 6 lakh. Net profit after interest and tax it is given 6 lakh. Tax rate 40%. So बेटा परसेंटेज में गिवन है. आपको मैंने बोला था जिस पर परसेंटेज गिवन हो अगर वो हमारे क्वेश्चंस में अपीयर ना हो तो लेट अस अज्यूम दैट 100. सो वी विल अज्यूम इट. लेट्स अज्यूम दैट नेट प्रॉफिट, लेट्स नेट प्रॉफिट बिफोर, लेट अस अज्यूम दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100, टैक्स रेट 40, देन आफ्टर टैक्स. ध्यान रखना बेटा कि हम ये क्यों कर रहे हैं. आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 40, देन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया बेटा 60. बेटा ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, हमारे क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और यहाँ पर हमने लेट अस अज्यूम से भी निकाल दिया. दो हमारे पास फिगर कॉमन हो गए हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर इजीली वी कैन कैलकुलेट थर्ड इन्फॉर्मेशन. तो देखो हम किस तरीके से निकालते हैं. इसको फॉर्मूले में रखेंगे हम कि व्हेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाउ मच इट इज, सॉरी व्हेन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका, सॉरी आफ्टर टैक्स, व्हेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है देन बिफोर टैक्स कितना है आपका 100. व्हेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है देन बिफोर टैक्स कितना है 100. तो व्हेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है देन बिफोर टैक्स कितना होगा. ठीक है, व्हेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख है देन बिफोर टैक्स कितना होगा. तो बेटा ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आपकी निकलेगी वो आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 10 लाख. यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका 10 लाख रुपीज़. मैथमेटिकल इक्वेशन है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बस आपको ये वैल्यू निकालनी है. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक वैल्यू आप यूज़ करें. बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास कैलकुलेट हो गया. नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख रुपीज़. अब बेटा हम क्या करें, अगर हम इसमें क्या प्लस कर दें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, हमें पता है कि हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं 10% डिबेंचर्स. सी योर क्वेश्चन ऑफ रुपीज़ 10 लाख. हमारे पास 10% डिबेंचर्स है 10 लाख रुपीज़ के. देन दिस इज़ अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो 10 लाख का 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू विल बी 1 लाख. सो हेयर वी गेट अवर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11 लाख. आया समझ में. आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, आप उसको सॉल्व करते गए और आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन आ गए. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डिविडेंड नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट डिविडेंड, तो डिविडेंड ऐड करने की जरूरत नहीं है. 11 लाख हमारे पास आ गया. कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, सो पुट दिस वैल्यू इन अवर फॉर्मूला. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करके देखिए तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 13.75%. 13.75%. This was one question related with ROI, return on investment. तो बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड. बहुत टफ चैप्टर्स नहीं है, बहुत इजी चैप्टर्स है.
कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपका टर्नओवर रेशियो भी आएगा और हो सकता है आपका ROI भी हो जाए, या फिर we will solve some more question related with our board exam, one question one lecture, and then we will move on our next chapter, cash flow statement, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम पार्टनरशिप उठाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी फाइनेंशियल्स पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक बचेगा, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। इफ़ यू हैव एनी डाउट बेटा, यू कैन कॉल मी।